नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रास मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्रतिशतता यानी परसेंटेज का पार्ट 3 पढ़ाऊँगा। इससे पहले हम पार्ट 1 एवं पार्ट 2 का परसेंटेज का ही वीडियो बनाए हुए हैं। आप उस मेरे चैनल रास मैथमेटिक्स क्लासेज को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। उसमें आप इससे पहले का वीडियो भी पाइएगा। उससे पहले हम नंबर सिस्टम का 2 वीडियो डाले हुए हैं, उसमें भी बहुत अच्छी तरीक़ा से शॉर्ट तरीक़ा से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। वो यदि आप देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, ठीक है। और परसेंटेज का पार्ट 1 एवं पार्ट 2 में आप देखिएगा, बहुत ही धांसू ट्रिक से हम उसमें बनाए हैं। उसको आप यदि खोल के देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम में कैसे कम समय में जो है क्वेश्चन को टैकल करना है। क्वेश्चन को हम एग्ज़ाम में मुझे बहुत ही कम समय मिलता है, उसको क्या है आपको किस तरह से बहुत ही कम समय में उसको बना के अपने आप को लीड करना है। क्योंकि स्टूडेंट का जो है बहुत ही ज़्यादा एक सीट पर जो है बहुत का भीड़ हो जाता है, जिसके कारण जो है आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना ही होगा। कुछ एक्स्ट्रा यदि आप करते हैं तभी आप कुछ भीड़ से अलग हो पाइएगा। इसके लिए जो है मैं वही प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को सफल हो। और अभी जो शेष बचा हुआ एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी, उसमें आप लोग ज़रूर चयन हो, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं रहेगी। और मेरे रास मैथमेटिक्स चैनल्स है, उसको आप यदि सब्सक्राइब करते हैं तो मैं कंटिन्यू वीडियो डालूँगा। और वह वीडियो आप लोग के लिए ये रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास है, ठीक है। आज मैं पार्ट 3 परसेंटेज का पढ़ाऊँगा। पार्ट 3 में क्वेश्चंस आज हम देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है हमने कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बताएं कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बनाने में आपको सेकेंड लगना चाहिए, मतलब 4 से 5 सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको तो कैसे सॉल्व करिएगा, इसके लिए कंसेप्ट, सबसे पहले कंसेप्ट होगा, आपको अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लेना होगा कि ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमको 5 सेकेंड के अंदर में बनाना है, ठीक है। तो 5 सेकेंड के अंदर में कैसे बनाएंगे, देखिए। यदि सबसे पहले एक आप ये कंसेप्ट के में ये फॉर्मूला आपको हम लिख देते हैं। पहला कि यदि यहाँ क्या है कि प्रतिशत यदि वृद्धि पूछेगा तो जस्ट उसका हम उल्टा करेंगे। क्या लिखेंगे, कमी गुने 100 अब बट्टे 100 माइनस कमी, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रतिशत वृद्धि यदि पूछ रहा है हमको निकालने के लिए तो उसमें ज़रूर ऊपर में कमी दिया होगा, ठीक है। और यदि प्रतिशत कमी यदि बोलेगा निकालने के लिए तो यहाँ क्या जस्ट उसका उल्टा क्या होगा, वृद्धि गुने 100। अब वृद्धि में क्या होगा, इसमें तो कमी है तो कम कर दिया 100 में, इस वृद्धि में क्या होगा 100 प्लस वृद्धि। ये क्वेश्चन को, ये फॉर्मूला को आपको हमेशा दिमाग में रखना ही होगा, ठीक है। और एग्जाम में तो हम ये नहीं लिखेंगे, ये चीज़ अपने आप में रखना है आपको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए क्या है, ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ कितना प्रतिशत अधिक वाली वृद्धि का बोल रहा है, तो वृद्धि में हम क्या फॉर्मूला अभी लगाए हैं, प्रतिशत वृद्धि बराबर कमी गुने 100 बट्टे 100 माइनस कमी। तो यहाँ देखिए प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या है, कमी है। तो कमी कितना है, 20 का है कमी है, तो 20 गुने 100 बट्टे 100 माइनस 20, मतलब 100 में से 20 गया तो कितना होगा 80, 20 चौक 80, 4 25, यानी 25% की वृद्धि होगी। तो आपको यदि एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, इसको हम जो है ये न सब नहीं लिख के डायरेक्ट क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यही चीज़ लिखेंगे डायरेक्ट, 20 गुने 100 बट्टा 80। ये क्वेश्चन यदि रहेगा तो इसी लिखना है 20 गुने
100/80, इसको डायरेक्ट 25% लिख देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को आपको क्या है हमेशा याद रख के रखना होगा। ये क्वेश्चन में भी ये जैसे 20% है, किसी में रहेगा 25%, किसी में 10%, किसी में 30%, ये क्वेश्चन अलग अलग करके आपको पूछेगा। तो ये क्वेश्चन परसेंटेज से भी पूछने का ज़्यादातर चांसेस रहता है इसका। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रतिशत कम दिया हुआ था वो बनाए हम दूसरा। यदि ए की आई बी की आई से 30% अधिक है तो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम होगा, बताइए। वही फॉर्मूला आपको रखना है। क्या बताए थे, प्रतिशत वृद्धि है, यहाँ प्रतिशत कमी बोल रहा है निकालने के लिए। तो प्रतिशत कमी का क्या फॉर्मूला बताया अभी है, वृद्धि गुने 100/100 प्लस वृद्धि। क्या लिखेंगे, 30 गुने 100/100 प्लस वृद्धि 100 प्लस 30। ठीक है, इसको क्या करेंगे, काट दीजिए 300/13, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 4 30, 13 दूना 26, 4 40, 13 तिया 39, 1/13 ये आएगा आपका। तो क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन यदि रहेगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये लिखेंगे 30 गुने 100/130। ठीक है, तो इस टाइप को क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही कम समय में। चलिए, ये टाइप आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट इसी में जो है कभी कभी पूछा जाता है कि यदि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि 50% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, ये आपको पूछ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन जैसे हम उसमें आपको पढ़ाए थे कि ए बी आई किसी का इस टाइप का यदि क्वेश्चन रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे वृद्धि गुने 100/100 प्लस वृद्धि, माने 50 गुने 100/100 प्लस 50। लेकिन यदि आपका वृत्त, गोला, ये सब या घन, घनाभ, ये सब का क्वेश्चन यदि रहता है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें वो फार्मूला लागू नहीं होगा। ठीक है, वो फार्मूला उसमें लागू नहीं होगा। उसके लिए क्या फार्मूला है, ये ट्रिक है, आपको लंबा नहीं जाना होगा।
कि आपको 50% त्रिज्या है, उसको त्रिज्या मानेंगे, उसमें 50% को जोड़ेंगे, उसके बाद उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर देखेंगे कि पहले का क्षेत्रफल उसके क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि है, फिर उसका वृद्धि का परसेंटेज निकालेंगे, उसमें हमको ढेर सारी टाइम लग जाएगा। ठीक है, उसके लिए यदि वृत्त, त्रिज्या, घनखनाभ ये सब यदि रहता है तो उसमें हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम इस तरह फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। उसमें क्या लिखेंगे, 2a प्लस माइनस a² बट्टा 100, ये फॉर्मूला रखना है आपको याद। ठीक है, 2a प्लस माइनस a² बट्टा 100। अब देखिए a का मान क्या होगा, 50%, 2 गुने 50, यहाँ देखिए प्रतिशत वृद्धि बोल रहा है तो हम लिखेंगे प्लस, जहाँ प्रतिशत कमी बोलेगा तो वहाँ लिख देंगे माइनस। ठीक है, अब क्या होगा, 50 a² है तो 50 गुने 50 बट्टा 100, ये क्या होगा 100 प्लस ये 0 ये 0 ये 0 कट जाएगा, 25, मतलब 125, तो 125% की वृद्धि होगी। ठीक है, इसी में यदि क्वेश्चन पूछता है आपको कि कितने % की कमी होगी तो उसमें क्या लिखते हैं हम, 2 गुने 50 माइनस 50 गुने 50 बट्टा 100, 1 0 से 1 0 काट देते, 100 माइनस 25 मतलब 75% की क्या होता, कमी होता। ठीक है, तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन रहेगा तो इन्हें जो पहले वाला जो बताया उसमें आप लगा दीजिएगा तो आपको गलती हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला उसमें इसमें लागू कीजिएगा, वो फार्मूला उस पर लागू कीजिएगा। ठीक है, ये हम डॉट को क्लियर कर दिए। इन्हें जो आप बोलिएगा कि उस टाइप में सर आप तो बताए थे उसमें हम वैसा फार्मूला किए, उससे क्वेश्चन मेरा आंसर भी आ गया था, लेकिन हम तो गलती कर गए। गलती नहीं हो उसके लिए हमने आपको दोनों बता दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब क्वेश्चन है तीसरा, नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। नमक के एक घोल है, 5% क्या है, नमक है। वाष्प द्वारा घोल से 1 लीटर पानी उड़ा देने पर बचे घोल में नमक की मात्रा की प्रतिशत क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब बताइए, ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है। ये आपको 5 सेकेंड में बनाना है। ठीक है, 5 सेकेंड में कैसे बनाइएगा देखिए। अब सबसे पहले क्वेश्चन को आपको समझना होगा। ये क्या है, नमक का घोल में 5% नमक है। ठीक है, मान लीजिए नमक में क्या था, नमक का घोल एक था जिसमें पानी और नमक दोनों था, उसमें 5% जो है नमक था और 95% क्या था, उसमें पानी था। अब क्या है, वाष्प द्वारा जो है उसको जब गर्म किए तो क्या हुआ, 1 लीटर पानी जो है उसमें से उड़ गया। उड़ जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ जो है नमक का 6 लीटर का घोल था। ठीक है,
6 लीटर का घोल है, ठीक है। नमक के 6 लीटर के घोल में 5% नमक है। वाष्प द्वारा घोल से 1 लीटर पानी उड़ा देने पर बचे घोल में नमक की मात्रा क्या होगा। इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 का क्या होगा, 5% क्या होगा, नमक, ठीक है। 6 का क्या होगा, 5% नमक होगा। अब बताइए, वाष्प द्वारा यदि 1 लीटर हम निकाल दिए तो कितना घोल बच गया मेरा, 5 लीटर घोल बच गया। तो 5 लीटर जो घोल बच गया, तो वही ना हमको पूछ रहा है कि बचा जो घोल है उसमें नमक की मात्रा कितना है। तो बचा हुआ घोल तो 5 है, 5 का कितना प्रतिशत, तो वाट प्रतिशत बराबर क्या, नमक। तो नमक कितना है उसमें, नमक तो नहीं उड़ा है, नमक तो जो था वही है। तो नमक कितना है भाई, तो 6 का 5%। अब देखिए, ये चीज आप यदि समझ गए तो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लिए। यही चीज आपको लिखना है, ये निकाल दिए तो आपका आंसर निकल गया। क्या हुआ, नमक का 6 लीटर घोल था, 5% उसमें नमक है, ठीक है। पानी को जो हम गर्म किए, वाष्प द्वारा उसको 1 लीटर हम पानी उसमें से निकाल दिए। 5 लीटर जब घोल से हम निकाल देंगे 1 लीटर, तो क्या बच जाएगा हमको, शेष कितना बच जाएगा, 6 में से 1 चला गया, 5 लीटर। अब बताइए कि बचा घोल का बोल रहा है नमक का प्रतिशत कितना है। तो बचा घोल कितना है, 5। तो 5 का कितना प्रतिशत जो है नमक है, ठीक है। तो नमक मेरा कितना है, 6 का 5%, ठीक है। 6 मेरा तो पहले था 6 लीटर, उसमें 5% नमक था, नमक तो नहीं उड़ा होगा, पानी उड़ा है उसमें, ठीक है। इसलिए हम इस पर लिखेंगे क्या, 5 का वाट %, मतलब कितना परसेंट नहीं है वो तो हमको पता ना, वही निकालना है, बराबर नमक जो है 5 घोल में जो 5 लीटर है उसका कितना % है। तो यहाँ क्या होगा 5, अच्छा यहाँ छोड़ दीजिए, ये कुछ नहीं करना है, यहाँ परसेंटेज को परसेंटेज इधर काट दीजिए, 5 को 5 काट दीजिए, वाट बराबर क्या हुआ 6, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, 6 लीटर हमको 6% क्या हुआ, नमक का मात्रा उसमें इस घोल में होगा। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट तरीका से सॉल्व करेंगे। शॉर्ट तरीका से सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन को समझना होगा, क्वेश्चन जो क्या बोल रहा है उसको समझना होगा। यदि वो समझ गए, उसको आप एक लाइन में क्वेश्चन को लिख के उसका आंसर हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आगे क्वेश्चन है, ये हम मिटा देते हैं। अब है चौथा। कमल नाम का एक लड़का है। कमल ने एक परीक्षा में 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में 81%, 61% और 66% अंक मिला। तो बताएं चौथे विषय में कितने प्रतिशत अंक मिला। बताइए, ये क्वेश्चन जो है कितना बड़ा लग रहा है आपको, ठीक है। लेकिन है क्या, हम जो है इसको एक लाइन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक लाइन में सॉल्व करना है इसको, लेकिन सबसे पहले आपको हम समझाएंगे कि ये क्वेश्चन है क्या।
ये क्वेश्चन को सबसे पहले आपको समझना होगा कि कमल ने एक परीक्षा में 70% अंक प्राप्त किया, ठीक है। तो उसका यहाँ नीचे में क्लियर किया, लेकिन उससे पहले परीक्षा जो है उसका बोला कि 70% मार्क्स वो परीक्षा में लाया है, ठीक है। लेकिन परीक्षा क्या हुआ, उसका 4 विषयों का परीक्षा हुआ। 4 विषयों की परीक्षा कितने कितने मार्क्स की हुई, यहाँ तो परसेंटेज मेरा दिया हुआ है कि 81%। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में जो है उसको 81 नंबर मिला। फिर क्या हुआ, 100 में 61 नंबर मिला। इसको क्या है 100 में 66 अंक मिला। लेकिन सेकेंड जो हुआ था एग्जाम, उसमें भी क्या है उसको कितना अंक मिला ये चीज़ हमको पता नहीं है, ठीक है। अब बताइए, आप एक परीक्षा में इसको कितना है 70% अंक मिला हुआ है। अब बताइए यहाँ देखिए कि कितना है, सबसे पहले आप देखिए 70% है, 4 विषय का परीक्षा हुआ है। इसका मतलब है कि 400 का परीक्षा हुआ है। 400 का परीक्षा यदि होगा तो 70% कितना होगा 280 होगा। 400 का 70% 280 बराबर लिखिए 81 प्लस 61 प्लस 66 प्लस 1 से मान लीजिए, आप इसको जोड़ लीजिए कितना होगा 6 1 7 1 8 6 6 12 8 20 208 इधर है 280 बराबर है इधर x, ये 208 इधर आ जाएगा, कितना होगा 72 बराबर x। मतलब 72% जो है उसको चौथे विषयों में मिला, ठीक है। तो क्या हुआ, हम ये डाटा एक बार में लिखना है हमको, ठीक है। ये कैसे लिखे ये समझ के, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन यदि आप समझ गए तो आपको एक बार में इसको लिखने के बाद आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सेब के मूल में कल हम एक क्वेश्चन पार्ट 2 में बताए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। सेब की मूल में 25% की कमी होने पर, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इसको हम क्या कर दें भी आई, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परसेंटेज में यदि पूछता है तो इसका चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा बार बार, और है कुछ नहीं, एक बार हम समझाएंगे आपको, वो अब कभी नहीं भूल पाइएगा, ठीक है। लेकिन आपको समझना है सबसे पहले, सेब के मूल में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपया में 2 kg सेब, 240 रुपया में 2 kg सेब अधिक मिलता है तो बताएं कि अभी घटा हुआ मूल्य क्या है। घटे हुए मूल्य बताएं, घटे हुए मूल्य क्या है, ठीक है। बताइए, क्वेश्चन समझे। अब बताइए कि बोल रहा है सेब की मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 kg सेब अधिक मिलता है। इसका मतलब है कि वो ग्राहक जो है 240 रुपया में पहले सेब खरीदता था, ठीक है। लेकिन क्या हो गया कि सेब का दाम जो है 25% कम हो गया, लेकिन उसको खरीदना तो है 240 रुपये का। तो 240 रुपये का यदि सेब खरीदेगा क्या होगा, उसको सेब एक्स्ट्रा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसको पैसा तो बच गया, उसका दाम कम हो चुका है। तो दाम कम हो चुका है, तो कितना दाम कम हो चुका है ये तो हमको निकालना होगा, कितना पैसा उसको बचा। अब देखिए 240 का यदि हम 25% निकालते हैं तो वही तो हमको उसका पैसा बचा होगा।
वही पैसा का तो उसका 2 kg एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको। समझ रहे हैं कि नहीं बात, कि 240 रुपया में वो खरीदता था, पहले सेब उसको खरीदता था, कितना खेलता है उसको हमको मतलब नहीं है, कितना भी हो, लेकिन वो 240 रुपया सेब पर वो खर्चा करता था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि बाजार में एकाएक मूल्य जो है गिर गया मतलब 25% उसका मूल्य जो है गिर गया। जब मूल्य गिर गया तो क्या हुआ, उसको सेब एक्स्ट्रा, वो सोचा था कि 240 रुपये उसको खर्च करना ही है, तो क्या हुआ, वो पैसा जो है सेब में ही इन्वेस्ट कर दिया, जो पैसा उसको बचा। ठीक है, तो वो पैसा जो बचा तो उसमें 2 kg एक्स्ट्रा सेब उसको मिल गया। तो 2 kg एक्स्ट्रा सेब मिला कितना पैसा में, तो वो हमको निकालना है। तो यहाँ कितना है, 240 का 25% निकाल देंगे। ठीक है, 25 चौका 4, 60, मतलब 60 रुपया उसको जो है 240 रुपया लेके जो गया था बाजार में, उसको 60 रुपया बच गया। ठीक है, लेकिन उस 60 रुपया में जो है यहाँ 2 kg सेब एक्स्ट्रा उसको मिल गया। तो अब बताइए 2 kg का दाम 60 रुपया, तो 1 kg का दाम क्या होगा, 30 रुपया। तो वही तो हमको निकालना है भैया, यही तो निकालना है, 30 रुपया से 1 kg सेब का मूल्य जो है 30 रुपया होगा। ठीक है, तो यही है आपको समझने का फेरा। ठीक है, यदि आप क्वेश्चन को समझ गए तो आपके लिए मैथ कुछ नहीं है। ठीक है, मैथ कुछ नहीं है, कितना भी आप अपने आप को कमज़ोर मत बोलिए कि हमको मैथ नहीं आता, मैथ कुछ नहीं है, बस आपको समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हम आपको पढ़ते वैसा क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है वो क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे, उतना आप कीजिएगा, हम गारंटी लेते हैं कि आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, लेकिन मेरे साथ चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कि एक कक्षा में 3 सेक्शन है। ठीक है, 7, एक कक्षा में 3 सेक्शन है, मतलब 3 गो क्लास है उसका, माने सेक्शन वाइज उसको बांटा गया है। ठीक है, 3 सेक्शन है जिनमें जो क्रमशः छात्र है वो कितना है, 40 है, 50 है और 60 छात्र है, 60 छात्र है। ठीक है, इनमें से क्रमशः 10%, 20% और 10% उत्तीर्ण हुए। ठीक है, इनमें जो है 10%, 20% तथा और है तो और लिखिए, और 10% उत्तीर्ण हुए। तो अब बोल रहा है कि पूरी कक्षा के में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, पूरी कक्षा में कितनी प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अब बताइए कि टोटल क्वेश्चन कितना था, कितना छात्र है टोटल। एक पहली कक्षा में 40% है, मतलब 40 है, उसका 10% क्या हुआ, पास हुआ। ये 50 है, 50 का 20% पास हुआ और 60 का 10% पास हुआ। तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुआ बताइए। इसको हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ कितना है, 40 का 10% क्या होगा, 40 का 10% कितना होगा, 4 प्लस 50 का 20% कितना होगा, 10 प्लस 60 का 10% कितना होगा, 6। टोटल पास किया कितना, 20। टोटल 20 पास किया। टोटल विद्यार्थी कितना था, 60, 50, 90, 60, 150,
100, यही तो प्रतिशत होगा, पास का प्रतिशत। काट दीजिए, 3 पंचे 15, 20 पंचे 100, मतलब 40/3, 13.1/3%। ठीक है, इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देख के अब घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन को सबसे पहले देखिएगा और देख के आप समझ जाइएगा। लेकिन क्या होगा, क्वेश्चन को बार बार यदि आप बनाते हैं तो ये क्वेश्चन आपको टाइप जो है याद हो जाएगा कि इस टाइप को क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते थे। इसके लिए सबसे ज़रूरी होगा कि अभ्यास। इसमें आप घर पर बार बार अभ्यास कीजिएगा, ये क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व कीजिएगा। ये एग्जाम में क्या होगा, आपका डायरेक्ट याद आ जाएगा कि हम इस क्वेश्चन को इस टाइप से बनाते थे। इससे क्या होगा, आपको बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ जाइएगा। ये आपके लोगों के बहुत उपयोगी होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।